हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राम विनोद, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आप अपना भविष्य निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी आदतें निश्चित कर सकते हैं और आपकी आदतें आपके भविष्य को निश्चित करेंगे। यस फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन आदतों की जो प्रत्येक सफल व्यक्ति में कॉमन रूप से पाई जाती है। पहली आदत है अपने आप को सक्रिय बनाए रखें। इंसान अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को दो तरह से डील करता है। पहला प्रोएक्टिव तरीके से और दूसरा रिएक्टिव तरीके से। अब प्रोएक्टिव और रिएक्टिव तरीकों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रमेश और सुरेश दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। दोनों के टीचर भी एक ही हैं। एग्ज़ाम के समय में जब दोनों को प्रश्न पत्र दिया जाता है तो प्रश्न पत्र भी एक जैसा ही होता है। एग्ज़ाम के बाद जब दोनों से पूछा जाता है कि आपका पेपर कैसे गया, तो रमेश बताता है पेपर अच्छा गया, सारे प्रश्न सिलेबस के अंदर के ही थे। वहीं दूसरी तरफ सुरेश बताता है कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि जहाँ रमेश प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर बार बार पढ़ते हुए समझने की कोशिश करता है और फिर प्रश्न को हल करता है, वहीं दूसरी तरफ सुरेश एक बार प्रश्न को पढ़ता है और समझ में ना आने पर सीधा निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ पर रमेश ने प्रोएक्टिव वे में काम किया और सुरेश ने रिएक्टिव वे में। दूसरी आदत, अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। जिस भी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसका परिणाम कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप जान लें तभी आगे बढ़ें। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वो सारे स्टेप्स लें जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। तीसरी आदत, सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले करें। ये जितना आसान लगता है दरअसल उतना है नहीं। हम सभी को पता है कि हमें अपने सारे काम प्रायोरिटी के आधार पर करना चाहिए, लेकिन इस रूल को सभी नहीं फॉलो कर पाते। लेकिन अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो इस रूल को समझना पड़ेगा और इसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो काम आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन्हें आप पहले करें, बाकी के काम बाद में। चौथी आदत, ऐसा कुछ करो कि आप भी जीतो और दूसरे भी। इसे नेगोशिएशन स्किल भी कहा जाता है, लेकिन इसे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कंप्रोमाइज़ पूरी तरह से एक अलग चीज़ है। जब किसी डिस्प्यूट की स्थिति में कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता है जिसमें दोनों पार्टियों का बेनिफिट हो तो उस सिचुएशन को विन विन सिचुएशन कहा जाता है। इसमें दोनों पार्टियों की जीत होती है। पांचवी आदत, पहले समझ लें फिर समझाएं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद जो कि गीता उपदेश के दौरान हुआ था। सबसे पहले अर्जुन बोलते गए और भगवान श्री कृष्ण सुनते गए। वो चाहते तो बोल सकते थे कि अर्जुन मुझे सब पता है, मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन अभी टेंशन में है, पहले इनको खाली हो लेने दो, उसके बाद ही बात बनेगी। और बाद में भगवान कृष्ण बोलते गए और अर्जुन सब मानते गए। तो अगर रिलेशन अच्छा बनाना है तो सबसे पहले सामने वाले को ध्यान से सुनें और समझें कि उसका कंसर्न क्या है। फिर जब आप बोलेंगे तो आपकी बात का उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। छठा है तालमेल के साथ काम करें।
एक टीम में डिफरेंट माइंडसेट के लोग हो सकते हैं, लेकिन जब वो किसी एक प्रोजेक्ट में एक साथ होकर काम करते हैं तो इसे सिनर्जी कहते हैं, यानी तालमेल के साथ काम करना। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा होता है, तभी दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है मुझे नदी के उस पार जाना है, लेकिन नदी का पानी काफ़ी गहरा है, अब मैं क्या करूं? दूसरा व्यक्ति बोलता है कि जाना तो मुझे भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। नाव है लेकिन इसमें छेद है। दूसरा व्यक्ति सुझाव देता है कि आप नाव चलाओ, मैं पानी निकालता जाऊंगा और इस तरह से दोनों नदी पार हो जाएंगे। और दोनों ने ऐसा ही किया और दोनों नदी पार हो गए। उन दोनों द्वारा दिखाए गए इस तालमेल को सिनर्जी कहते हैं। 7वीं आदत, अपनी आरी तेज करो। यहाँ पर आरी से मेरा मतलब है स्किल सेट से। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है समय समय पर आप अपने आप में सुधार लाते रहें, नए स्किल सेट को सीखते रहें। इसके लिए आपको अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहिए और फिजिकल एक्सरसाइज इत्यादि करते रहना चाहिए, ताकि आप अपनी बैटरी को चार्ज रख सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी 7 आदतें जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर स्टीफन कोवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से सीखा है और आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।